अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स विद सजाद खान। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने मैथ थ्योरी का सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया है और इसमें हमारा ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको अलजेब्रा कॉन्सेप्ट दिया था, डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम करने जा रहे हैं अलजेब्रा के ऊपर एक थ्योरम। ठीक है, उसकी मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ और उसके बाद हम उसे प्रूव भी करेंगे और स्टेटमेंट को समझेंगे कि वो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास स्टेटमेंट है थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारे पास कि जो हमारे पास ए है, ठीक है, ए कौन सा ए है, ये स्टाइलिश है, ठीक है, फैंसी ए जो है हमारे पास वो अलजेब्रा ऑन एक्स है, देन प्रूव दैट। अब हमारे पास क्या गिवन है कि ए जो है वो अलजेब्रा है। अब प्रूव करना है कि फाइव और एक्स भी ए के एलिमेंट है, मतलब वो उसमें बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास E1 E2 E3 टू En, मतलब ये उसके एलिमेंट है, E1 E2 E3 और En तक कुछ एलिमेंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, वो एक के साथ बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सब की जो जितने भी एलिमेंट है ना, एन एलिमेंट, उन सब की जो इंटरसेक्शन है ना, वो भी क्या होगी, वो भी उसी ए में बिलोंग करेगी। मतलब कि उसकी जो इंटरसेक्शन होगी, वो तमाम की तमाम एलिमेंट की जो इंटरसेक्शन होगी वो भी क्लोज्ड होगी। ठीक है, और तीसरी पॉइंट ये इसमें जो प्रूव करनी है, ए और बी दो डिफरेंट एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, वो अलजेब्रा ए के साथ क्या कर रहे हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उनमें से उनका जो डिफरेंस होगा वो भी उस ए में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट थी जो हमने समझी और अब उसका प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या बोल रही है कि फाइव और एक्स भी बिलोंग करेंगे किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, वो हमने प्रूव करना है। ठीक है, सो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक्स को बिलोंग करूंगा एक। ठीक है, वो कैसे करूंगा, मैं लेट करता हूं अपनी तरफ से कोई एलिमेंट, एम एलिमेंट है। ठीक है, कोई मैंने अपनी तरफ से एक एम एलिमेंट ले लिया और वो बिलोंग करता है, मैंने बोला कि भाई ये बिलोंग करता है ए के साथ। ठीक है, जब ये ए के साथ बिलोंग करता है तो ए क्या है हमारे पास, अलजेब्रा है। और अलजेब्रा की प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी एलिमेंट जो अलजेब्रा में होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का कि एम का कॉम्प्लीमेंट भी तो बिलोंग करेगा ना ए के साथ, अलजेब्रा के साथ। ठीक है, जब ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास ये दो एलिमेंट जब मिल गए, ए और एम कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं ए के साथ, ये दो एलिमेंट हमें मिल गए, तो फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों की यूनियन लेंगे। इन दोनों की क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। एम और एम कॉम्प्लीमेंट की मैंने यूनियन ले ली, क्योंकि हमें ये पता है कि यूनियन भी क्या होती है, दो एलिमेंट की, अलजेब्रा की कोई भी दो एलिमेंट उठाएं और उनकी यूनियन भी क्या होती है, हमारे पास क्लोज्ड होती है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास होगी, ये भी क्लोज्ड होगी, ये भी बिलोंग करेगी किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कि कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट है, मैं कह लूं कि भाई ये वाई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट नहीं है, ये कोई एक सेट है। ठीक है, ठीक है, ये एक सेट है हमारे पास। तो ये सेट की अगर मैं यूनियन लूं इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है, अगर मैं इस सेट की उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, वो हमारे पास क्या आता है, यूनिवर्सल सेट। ये प्रॉपर्टी है सेट थ्योरी की। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी। एम का मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया, एम का मैंने यूनियन लिया एम कॉम्प्लीमेंट के साथ, जब मैं ये यूनियन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होता है अलजेब्रा में, वो होता है एक्स। ठीक है, और एक्स बिलोंग कर रहा है किसके साथ, ए के साथ। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी कोई डेरिवेशन नहीं है, बहुत ही आसान था। ठीक है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है, इस वजह से थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है कि हमने फाइव को भी क्या कराना है, वो बिलोंग कराना है किसके साथ, ये करा लिया हमने, अब इसके साथ बिलोंग कराना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है, इससे भी आसान है। कैसे कि हम ये जानते हैं कि x बिलोंग कर रहा है किसके साथ, जब ये भी मैंने प्रूव किया है कि x बिलोंग कर रहा है किसके साथ, a के साथ। ठीक है, और मतलब ये कहना का कि ये जो x है वो एलिमेंट है किसका, a का, अलजेब्रा का। ठीक है, तो ये जब एलिमेंट है a का तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, इसका एलिमेंट होगा। ये तो हम जानते हैं, क्योंकि अलजेब्रा में ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी एलिमेंट उठाएं और उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, उसमें क्लोज्ड होगा, उसका एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये भी इसका एलिमेंट होगा। तो हम ये जानते हैं कि x का अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस लें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास फाइव आता है, और फाइव भी क्या होगा हमारे पास ए के साथ बिलोंग कर रहा है। ये हमारे पास यहाँ पर प्रूव हो गया। ठीक है।
दोनों प्रूव हो गए। अब इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा ये वाला कॉन्सेप्ट। दूसरी कौन सी थी हमारे पास प्रॉपर्टी कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे E1 E2 E3 अप टू सो ऑन सो En तक। वो हमारे पास क्या थे, ए के साथ बिलोंग कर रहे थे। हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था कि इन सब तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं उन सब की क्या है, जो इंटरसेक्शन है वो भी क्लोज होगी ए के साथ। इंटरसेक्शन भी इन सब की क्या होगी, क्लोज होगी। यूनियन का तो हम जानते हैं, इंटरसेक्शन के बारे में हमें नहीं पता, तो वो भी हमें प्रूव करना है कि क्या इनकी इंटरसेक्शन वो भी क्लोज्ड है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो मेरे पास गिवन है। ठीक है, अब ये गिवन है और ये ए भी गिवन है। ए क्या है हमारे पास, अलजेब्रा है। ये मत भूलियो कि ये अलजेब्रा नहीं, ये हमेशा ये मानकर चलेंगे ये अलजेब्रा है। ठीक है, चलते हैं। ये जब एलिमेंट इनके साथ ए के साथ बिलोंग कर रहे हैं तो इनके जो कॉम्प्लीमेंट होंगे अभी तो बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये ए क्या है, अलजेब्रा है। ठीक है, इन सब के क्या होंगे, एलिमेंट्स भी कॉम्प्लीमेंट भी क्या करेंगे, वो भी क्या होंगे, ए के साथ बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट तो क्लोज्ड होती है ए के साथ, अब यूनियन भी क्लोज्ड होती है। अब ये जो तमाम के तमाम एलिमेंट है इनकी मैं क्या लेता हूँ, यूनियन लेता हूँ। E1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन, E2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन, E3 कॉम्प्लीमेंट यूनियन अप टू सो ऑन यूनियन, En कॉम्प्लीमेंट वो भी क्या करेगी, ए के साथ बिलोंग करेगी, क्योंकि उसकी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन दोनों क्या है, दोनों की दोनों हमारे पास क्या होती है, क्लोज्ड होती है। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेता हूँ। किसमें, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। कैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूंगा, यूनियन दूंगा क्योंकि ये सब में यूनियन है। ठीक है, यूनियन दूंगा और एक डमी वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करूंगा, आई इज इक्वल टू 1 to n। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, E1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 to n तक जा रहा है। n क्या है हमारे पास, लास्ट। ठीक है, ठीक है, ये लास्ट वाला एलिमेंट है। ठीक है, EI। ठीक है, जब ये इसको हम बंद करेंगे तो ये इस तरह से बंद हो जाएगा और इस तरह से ये खुलेगा। ठीक है, ओके। अब ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये बिलोंग कर रहा है किसके साथ, ए के साथ बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब ये मुकम्मल जो एलिमेंट है ये, इसको मैं नाम दे दूं, कोई M नाम दे दूं। मतलब कहने का कि ये M जो है वो ए के साथ। ठीक है, तो ये जब M इसके साथ बिलोंग कर रहा है तो M का कॉम्प्लीमेंट भी तो इसके साथ बिलोंग करेगा ना, ए के साथ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्लोज्ड होता है। ठीक है, और ए अलजेब्रा है। ठीक है, अब ये बात समझ में आई, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो इनडायरेक्टली बात कहने का ये मकसद है कि ये जो मैंने लिया है I इज इक्वल टू 1 to n, M की जगह पर मैं ये सेम रखता हूँ, ये सेम रखता हूँ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, और उसका होल कॉम्प्लीमेंट और क्या होगा हमारे पास, ए के साथ बिलोंग करेगा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, यूनियन है। सही है, ये क्या है हमारे पास, यूनियन है। जब ये डी मॉर्गन्स लॉ है हमारे पास, डी मॉर्गन्स लॉ, तो क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट हो, E1 यूनियन, E2 यूनियन, E3, ठीक है, 3 एलिमेंट उठा लेते हैं, आप जितने भी लें, और उनका मैं कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूँ तो ये बराबर होता है हमारे पास E1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, कॉम्प्लीमेंट E। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेमी कॉन्सेप्ट यूज होगा कि ये जो यूनियन है वो किस में चेंज हो जाएगी, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी, और सेमी I इक्वल टू 1 to n तक, और ये जो E है ये सेम रखें। ठीक है, क्योंकि ईच एलिमेंट का क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, ईच एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेमी कॉन्सेप्ट होगा कि I इक्वल टू 1 to n, और बीच में इंटरसेक्शन आ गई, यूनियन में से इंटरसेक्शन चेंज हो गई, और ये कॉम्प्लीमेंट का फिर ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, वैसे ये बाल औकात ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है ये ई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये जो गलत है। ठीक है, क्योंकि ये ई अगर ये कॉम्प्लीमेंट अगर ई के ऊपर आएगा तो ये इंटरसेक्शन जो है, यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में पहले आपको चेंज करनी पड़ेगी इस तरह से। ठीक है, और फिर ये आप ले सकते हैं इसके ऊपर। अब ये कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है तो हमारे पास क्या आता है, वो I इक्वल टू 1 to n। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का फिर मैं कॉम्प्लीमेंट लूं, जैसे ए कोई एलिमेंट है
उसका कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है पहले से ही और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो फिर हमारे पास क्या आएगा, वो ए ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ही है कि ई आई का कॉम्प्लीमेंट जो है फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर हमारे पास ई आ जाएगा। ये किसके साथ बिलोंग कर रहा है, ए के साथ बिलोंग कर रहा है। हेंस वो हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई, ये जो इंटरसेक्शन है वो भी क्लोज होती है। ये हमने सेम प्रूव कर लिया। ठीक है, अब लास्ट है इसमें कि कोई भी दो एलिमेंट उठाएं, उनकी जो है डिफरेंस जो है वो भी क्या होती है, हमारे पास क्लोज होती है। ठीक है, नंबर 3 के लिए हम ये जानते हैं कि पहले मैं ये दो एलिमेंट उठाता हूँ, ए और बी, ये बिलोंग कर रहे हैं अलजेब्रा के साथ। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं अलजेब्रा के साथ। सही है, अब मुझे क्या करना है, प्रूव इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बिलोंग करता है किसके साथ, अलजेब्रा के साथ। ये जो बी एलिमेंट है, ठीक है, बी एलिमेंट किसके साथ बिलोंग कर रहा है, अलजेब्रा के साथ बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूव करने के लिए मैं बी को ले रहा हूँ। ठीक है, बी बिलोंग कर रहा है ए के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि बी का कॉम्प्लीमेंट भी जो है वो भी बिलोंग करेगा किसके साथ, ए के साथ बिलोंग करेगा, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, अलजेब्रा के साथ बिलोंग करेगा। अब अभी हम प्रूव करके आए हैं कि इंटरसेक्शन क्या होती है, क्लोज्ड होती है। तो जो ए एलिमेंट है, ठीक है, इसकी मैं अगर इंटरसेक्शन लूं, किसके साथ इंटरसेक्शन लूं, ये जो बी कॉम्प्लीमेंट मैंने एलिमेंट दूसरा लिया है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो भी क्लोज्ड होगी, क्योंकि इंटरसेक्शन भी क्या है, दो एलिमेंट जो ए के साथ बिलोंग कर रहे हैं तो उसकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी, वो भी ए के साथ बिलोंग करेगी। ये एलिमेंट ए के साथ बिलोंग कर रहा है, बी भी एलिमेंट, ये जो ए एलिमेंट है वो भी ए स्टाइलिश के साथ बिलोंग कर रहा है, और बी जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी इसके साथ बिलोंग कर रहा है, तो उन दोनों की इंटरसेक्शन भी क्या है, वो इनके साथ बिलोंग करेगी। ठीक है, क्योंकि हमने ये अभी प्रूव किया है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताई थी। कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, कि कोई भी दो एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब ये है, मैं अभी तक आपको बताते आया हूँ कि एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट, तो ये एलिमेंट का मतलब ये होगा मेरा कि वहां पर मैं सेट का नाम लूँ, इनडायरेक्टली मैं सेट का ही नाम ले रहा हूँ, मतलब कि ठीक है, एलिमेंट से मुराद ये है कि सेट। ठीक है, एलिमेंट से मेरे कहने का मतलब ये होगा कि मैं सेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो कोई सेट उठा रहा हूं मैं, ठीक है, उनकी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास वो क्या जवाब आता है, ए डिफरेंस बी। ये मैंने आपको पहले बताई थी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज होगी, ए डिफरेंस बी भी बिलोंग करेगा किसके साथ, ए के साथ। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर लिया कि ये तीनों जो है हमने आज जो है ए के साथ बिलोंग करा दिया। इंटरसेक्शन भी क्या है उसकी, क्लोज्ड है, और डिफरेंस भी क्या है उसका, क्लोज्ड है। सही है, तो यहाँ पर मैं समरी बना के आपको बताता हूँ एक बात, कि अगर हमारे पास कोई अलजेब्रा है, ये क्या है, कोई अलजेब्रा है ऑन एक्स। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। ठीक है, ये कोई अलजेब्रा है ऑन एक्स, तो उसमें जो अलजेब्रा में तमाम के तमाम एलिमेंट्स होंगे, उसमें जो यूनियन होगी वो भी क्या होगी, क्लोज्ड होगी। दूसरा क्या, इंटरसेक्शन होगी, क्लोज्ड होगी। तीसरा क्या, डिफरेंस जो है क्लोज्ड है। चौथा क्या, कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है। पांचवा क्या, फाई और एक्स भी उसमें है। ठीक है, अलजेब्रा होने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी है, एक यूनियन की और दूसरा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर वो एक मर्तबा अलजेब्रा बन गया तो उसके बाद इंटरसेक्शन, डिफरेंस और फाई और एक्स भी उसमें बिलोंग करेंगे एनी हाउ। तो ए को अलजेब्रा प्रूव करने के लिए हमारे लिए ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं होती है। सिर्फ हम ये प्रूव करते हैं कि उसकी यूनियन और उसकी कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्लोज्ड है कि नहीं। अगर वो क्लोज्ड होंगे तो इनडायरेक्टली कहने का ये मकसद होगा कि ये पांचों प्रॉपर्टी जो है उसमें क्या करेगी, बिलोंग करेंगी। ठीक है, ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, कि अगर हमारे पास कोई अलजेब्रा सेट है तो क्या ये जरूरी है हमारे पास कि उसकी इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड हो, तो आप क्या कहेंगे, जी हाँ क्लोज्ड है। तो फिर वो कहेंगे क्या हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ये प्रूव करें कि इंटरसेक्शन क्लोज्ड है, कि ये अलजेब्रा है कि नहीं है। ठीक है, किसी भी ए के साथ कोई ए गिवन हो आपके पास और पूछा जाए कि अगर इंटरसेक्शन के थ्रू से क्लोज्ड प्रूव करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, भाई नहीं, हम
यूनियन और कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ही प्रूव करेंगे। ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो हमारे पास इंटरसेक्शन, डिफरेंस और बाय एक्स एनी हाउ क्लोज्ड होंगे। तो ये हमारे पास था थ्योरम, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि सिग्मा अलजेब्रा क्या है, और उसके एक दो एग्जांपल करेंगे, और साथ साथ हम जो है इसके डिस्क्रीट अलजेब्रा क्या होती है और इनडिस्क्रीट क्या होती है, ये भी हम कंसेप्ट उसका आ जाएंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।